गुरु महाराज, ये प्रश्न मैं स्पेशल आपसे पूछ रहा हूं और आपका ही मैं इसमें व्यू जानना चाहता हूं। क्या भगवान है? आप क्या मानते हैं भाई? आप क्या मानते हैं? भगवान नहीं है? गुरु महाराज, मैं तो अभी बीच में घूम रहा हूं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, आपने मुझसे पूछा कि क्या भगवान है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या मानते हैं? भगवान नहीं है? मैं तो रोज इधर दाएं हो जाता हूं, कभी बाएं हो जाता हूं। नहीं, सब होते हैं। इसी का नाम जीवन है। जिस दिन हम एक पक्षी हो जाएंगे, न हमारा मन इधर काम करेगा न इधर काम करेगा, उस दिन हम सब हो जाएंगे, क्योंकि शिव हमारे अंदर से निकल जाएगा। सही मायने में एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर का आभास ना कराती हो। एक तिनके को तोड़ करके आप डाल दीजिए, थोड़ी सेकंड बाद वो मुरझाना स्टार्ट कर देगा, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। इस बात से आभास होता है कि वो परमेश्वर है। किसी भी विशालकाय समुद्र में से एक बाल्टी में जल रख दीजिए, कुछ समय के बाद उसमें दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगी, मगर समुद्र कभी दुर्गंधित नहीं होगा। इस बात से यह आभास होता है कि परमेश्वर है। हम चल रहे हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं, अच्छे कामों के लिए चल रहे हैं, अच्छे करते करते बुरा हो जाता है हमसे। इससे हमको पता लगता है कि परमेश्वर है। दिन होता है, रात होता है, अनेक प्रकार के हमने प्रयास कर लिए। साइंटिस्टों ने क्या ऐसी चीज नहीं जो ना बनाई हो। क्या छोड़ा उन्होंने? क्या मौत को मात दे पाए? क्या भूकंप को मात दे पाए? हां, ये बता देते हैं कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कितने % होगी। क्या बारिश नहीं होगी तो क्या बारिश करवा सकते हैं वो? और अगर बारिश अधिक हो रही है तो क्या रोक सकते हैं? कब किसकी मृत्यु होगी क्या बता सकते हैं वो? अगर परमेश्वर ना होता तो क्या ये पृथ्वी अंकुरित होती? जो बीज हम डालते वो उससे सड़ जाता, खत्म हो जाता। 1000 करोड़ रुपए में भी, 1000 करोड़ रुपए में भी 1 किलो गेहूं नहीं मिलता हमको, 1 किलो चावल नहीं मिलता, एक फल नहीं मिलता, एक फूल नहीं मिलता। अरबों रुपए खर्च करने के बाद, असंख्यों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें एक श्वास फालतू नहीं मिल सकती। तो इन सब आभासों से परमात्मा के, उस परमेश्वर के कार्यकलापों से, संत महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से हमें मजबूरन होकर के विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर होता है और परमेश्वर है। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। मगर आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझता हूं। जिनको आप परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा नहीं होते, वो भगवान नहीं होते, वो परमेश्वर की भेजी हुई पवित्र आत्माएं होती हैं, जो इस संसार में हमारे जैसे अज्ञानियों को ज्ञान करा करके इस भवसागर से पार कर। क्योंकि परमेश्वर जन्म मरण से रहित है। परमेश्वर जन्म मरण से रहित है। परमेश्वर ना जन्मता है ना मरता है। परमेश्वर जन्मेगा, 9 महीने जब तक गर्भ में रहेगा तब तक दुनिया को कौन चलाएगा, कौन देखेगा? और जब वो मरेगा, कुछ समय तो लगेगा, तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर है, परमात्मा है, जो सभी
जीवों का है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चोर हो, जार हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर सबका पिता है। हम सब उद्दंडता करने वाले हैं और वह हम सबको माफ करने वाला है, इसलिए उसका नाम परमेश्वर है और मेरी मान्यता में परमेश्वर है और आप भी मानते हैं। चलिए मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूं आपसे। आप मुझे जानते? जी गुरु महाराज। किस तरह से जानते हैं आप मुझे? एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर। नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? किसने बताया कि मैं आप हूं? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। शरीर के माध्यम से ही दिखाई दे। मेरा शरीर दिखाई दे रहा है ना। हाँ। पर आपके अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्या पुर्जा है जो देख रहा है? कुछ अंदरूनी वेव्स हैं जो। जी नहीं, आपके नेत्र मुझे देख रहे हैं और नेत्रों को आपका मन देख रहा है। नेत्रों के पीछे खड़े होकर के मेरे को आपका मन देख रहा है। आप इस पूरी बॉडी को फड़वा दीजिए, मगर मन कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है मन। जब मन पर्टिकुलर कोई वस्तु नहीं है तो परमात्मा कैसे हो सकता है? जब मन है तो इसके माने परमेश्वर भी है और है।